नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा आरआरबी क्लर्क 2022-2023 को लेकर है। कहाँ से करें अप्लाई, होम स्टेट या फिर अदर स्टेट, कहाँ है फ़ायदा और क्या रहेंगे नुकसान, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। मुझे मेरे सब्सक्राइबर द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा था कि सर आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हम कहाँ से फिल करें, और आरआरबी पीओ पर मैं एक वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। उस पर आपका बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मुझे मिल रहा है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आरआरबी क्लर्क पर कि हमें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो इस पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरे इसके फ़ायदे और नुकसान आपको बताऊंगा। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। मैं आपके हर पहलू पर फोकस करूंगा, उसके बाद निर्णय आप लें कि आप कहां पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आरआरबी क्लर्क 2022-2023, इसमें जो सबसे पहले पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर फॉर प्री एंड मेंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, आपका जो एग्ज़ाम होगा प्री का और मेंस का, वो एग्ज़ाम आपको उसी स्टेट में जाकर देना होगा। इसमें आपका पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपका स्टेट दूसरा हो और आप वहीं से एग्ज़ाम दे लें, पर आपने अप्लाई दूसरे स्टेट से किया हो। ऐसी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो उसी अदर स्टेट में आपको जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसमें हमारे कई सब्सक्राइबर बताते हैं कि सर हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, हमारा फोकस ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाता है अगर हम ट्रैवल करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं। तो ये मैं आपके समक्ष सारे पॉइंट्स रखने का प्रयास करूंगा, उसके बाद निर्णय आप लीजिएगा कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो इसमें आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और वहीं पर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारा है ट्रांसफर्स का। तो सबसे ज़्यादा ये मुझसे पूछा गया कि सर क्या हमारे ट्रांसफ़र्स हो जाएंगे, यानी कि स्टेट चेंज हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, आपका जो वर्क स्पान रहेगा, जो आपका कार्य का समय रहेगा पूरा, वो आपको वहीं पे व्यतीत करना होगा। आपको उसी स्टेट में अपनी सर्विसेज देनी होगी। इसमें स्टेट चेंज का या स्टेट के ट्रांसफ़र का कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तभी ये स्टेट वाइज आरआरबीज हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं। तो इसमें ट्रांसफ़र की कोई भी फैसिलिटी आपको मुहैया नहीं करवाई जाएगी। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, वो हमारा रहेगा कंपटीशन। जैसा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सर जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर कंपटीशन कम होगा, यानी कि वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत होता है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं वहाँ पर हर एस्पिरेंट कोशिश करता है कि मैं वहीं पर जाके एग्ज़ाम फिल कर दूँ। उसके कारण ज़्यादातर एप्लीकेंट्स उसी स्टेट में हो जाते हैं और उससे
कट ऑफ का लेवल और हाई चला जाता है, चाहे वो प्री का लेवल हो चाहे वो मेंस के कट ऑफ का लेवल हो, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं वहाँ पर कम होगा, वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल विपरीत स्थिति आपको देखने को मिल सकती है कि ज़्यादा वैकेंसीज में कट ऑफ भी ज़्यादा चला जाए, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। उससे अच्छा रहता है अगर हम अपने ही स्टेट में फॉर्म फिल कर लें और वहाँ पर एप्लीकेंट्स भी कम होंगे, भले ही थोड़ी वैकेंसीज भी कम होंगी, पर वहाँ पे फाइट करना आसान हो जाता है। और अभी मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा, वो हम आगे के पॉइंट्स में भी डिस्कस करेंगे, परंतु वैकेंसीज इंक्रीज भी हो जाती हैं, तो वो हम आगे के पॉइंट्स में ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है सर्विस का। सर्विस का, और सर्विस में ही हम बात कर लेते हैं बॉन्ड की भी। बॉन्ड और पेनल्टी। पेनल्टी तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी सर्विस होगा वो जिस भी स्टेट में आपने फॉर्म फिल किया है उसी स्टेट में आपका सर्विस रहेगा। अच्छा, हमारा सर्विस कितना रहता है? अगर देखिए आप 21-22 की एज के अप्रॉक्स हैं तो आपका सर्विस का स्पैन कम से कम 40 साल के अप्रॉक्स रहेगा, क्योंकि 60 साल के अप्रॉक्स जो रिटायरमेंट होती है, तो 40 साल के आसपास आपका सर्विस पीरियड रहेगा। अगर आप 30 के अप्रॉक्स भी एज है तो भी आपका सर्विस का स्पान कितना रहेगा? 30 साल, 30 ईयर्स। तो 30 से 40 ईयर्स आपको एक स्टेट में देने हैं, तो उस स्टेट का चुनाव आप अपनी पूरी सूझबूझ से करें, अच्छे से निर्णय लें, क्योंकि सिर्फ नौकरी लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु उस ड्यूटी को निभाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वहाँ पे 35-40 साल अपने उस स्टेट में देने हैं, वहाँ पे उस कार्य को करना है। तो स्टेट का चुनाव हम कहेंगे कि आप अपनी पूरी सूझबूझ से और शांत मन से सोचकर निर्णय लें। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड भी साइन करना होता है, और बॉन्ड का ईयर्स होता है, जैसे कि 2 साल, 3 साल। तो वो स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है कि कितने साल का बॉन्ड आपसे साइन करवाया जा रहा है। अच्छा सर, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या होगा सर? तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट देना पड़ता है, और वो पेनल्टी अमाउंट क्लैरिकल में अलग रहता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर में अलग रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम जॉब ले लेंगे, वहाँ जाकर कार्य करके देखेंगे, अगर हमारा मन लगा तो ठीक है, नहीं तो हम स्विच कर लेंगे दूसरी जॉब्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीवी के समय आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है, और वो कुछ साल का रहता है, 2 साल 3 साल का। और अगर आप उस पीरियड में जॉब छोड़ देते हैं तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट देना पड़ता है। तो आप अपने स्टेट का जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका चुनाव थोड़ा सूझबूझ कर, सोच विचार कर करें। पांचवा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सर इंक्रीज इन वैकेंसीज। इंक्रीज इन वैकेंसीज, और इसी में ही हम डिस्कस कर लेते हैं एनआर, क्योंकि कुछ आरआरबीज ने एनआर रिपोर्ट किया है। तो एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। नॉट रिपोर्टेड, नॉट, एन से क्या है? नॉट रिपोर्टेड है, एन नॉट, और आर से रिपोर्टेड। तो ये जीरो बिल्कुल भी नहीं है। नॉट रिपोर्टेड का मतलब है कि सर अभी हमने रिपोर्ट नहीं किया है, परंतु समय के साथ जब मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो रहा होगा, उस समय तक भी बैंक रिपोर्ट कर सकते हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो बैंक्स रिपोर्ट कर सकते हैं। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती हैं इंटरव्यू तक, और फाइनल रिजल्ट आते तक वैकेंसीज में इंक्रीज देखा गया है। तो अभी की जो जितनी वैकेंसीज हैं वो बढ़ भी जाती हैं, और देखा ही गया है कि बड़ी
बढ़ जाती हैं वो फाइनल तक। और जिनके में एनआर लिखा है इसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड, अभी बैंक द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है। एक पॉइंट पे मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा, वो होता है कल्चर या वहाँ का एनवायरनमेंट। कल्चर, तो इस पर मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अभी तो ये सोचते हैं कि सर हमारी बस जॉब लग जाए, हम कहीं से भी अप्लाई कर देते हैं, परंतु देखिए रियलिटी कुछ और होती है। जब हमें वहाँ पर जाना पड़ता है तो वहाँ का कल्चर भी अलग होता है, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं। तो हमें वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है, हमें अपना पूरा जो हमारा जीवन है एक तरीके से वो उस प्रदेश में समर्पित करना है। 30 से 40 साल हमारी सर्विस उसी स्टेट में रहने वाली है। तो इस चीज़ का चुनाव हमें बहुत समझदारी से, बहुत सूझबूझ से लेना चाहिए। वहाँ के लोगों से, वहाँ का क्या कल्चर है, इससे भी हमें वाकिफ़ होना चाहिए। तो अगर आप मेरा मत पूछेंगे, मतलब मेरी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कई सब्सक्राइबर हमसे कहते हैं कि सर आप अपनी राय एक बार हमारे समक्ष जरूर रखिए, ये पॉइंट्स पर भी हमने आपसे पूरा समझ लिया है, परंतु आपके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने होम स्टेट से होम स्टेट से ही अप्लाई करें। ऐसा मेरा कहना इसलिए है क्योंकि आपके होम स्टेट का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एरिया, उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। वहाँ पर जैसे आप आरआरबीज में काम करेंगे तो कौन सी फसल है वहाँ पर, और वहाँ पे किस प्रकार के लोन हैं, क्या स्कीम्स चल रही हैं उस स्टेट में, वो सब आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगी, बजाय इसके कि आप दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ की स्कीम्स के बारे में जानकारी लें। तो मेरे अनुसार आप अपनी ड्यूटीज़ अपने होम स्टेट में थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। बाकी एग्ज़ाम्स भी हम अपने स्टेट में ही, क्योंकि ट्रैवलिंग हमारी बचेगी, तो वो भी आपका मेरे अनुसार एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा हो पाता है। ऐसा हमारे सब्सक्राइबर द्वारा बातचीत करके भी हमने जाना है। बाकी निर्णय आपका है, आप अपने अनुसार निर्णय लें कि आपको किस स्टेट में फॉर्म फिल करना है। पर इन बातों का भी आप ध्यान रखिएगा, सर्विस बॉन्ड का, पेनल्टी का, और वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती हैं। एनआर है तो वो रिपोर्ट भी कर दी जाएंगी, और अगर रिपोर्टेड भी हैं तो वो भी फाइनल रिजल्ट आते आते तक इंक्रीज हो जाती हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है। बाकी आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया था कि सर आप पूरे पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस कीजिए, इसलिए हम आपके लिए आरआरबी क्लर्क पर वीडियो लाए हैं। इससे पहले आरआरबी पीओ पर भी मैंने वीडियो आपको दी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप वो वीडियो भी देखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखिएगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का। और अंतिम में यही कहूँगा कि आप अपने अनुसार निर्णय लें कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। ये आप ही का फैसला अंतिम होना चाहिए, क्योंकि जॉब आप ही करेंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।